नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश निरंजन। एक बार फिर से आपका स्वागत है एनवीएस टाइम्स पर। जैसे ही कल हमने आपको जेएनवी एस्पिरेंट ग्रुप में एक मैसेज किया था कि आज एक अपडेट के साथ जुड़ेंगे, और वो अपडेट है नए एडवर्टीजमेंट को लेकर एनवीएस में कब न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होगा। और साथ ही साथ एनवीएस ने नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया था और एलडीसी के थ्रू डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी होने थे, और वो सारे एग्जाम कब होंगे तो आज के इस वीडियो में सारी चर्चा करने वाले हैं। दरअसल जुलाई महीने में बहुत लोगों की उम्मीदें थी कि नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होने वाला है। जैसा कि एनवीएस ने जून मंथ में एक कैलेंडर जारी किया था, उसमें जिस तरह से टाइमलाइन दी गई थी उसके हिसाब से जुलाई में एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। और इसके पहले क्या हुआ कि एनवीएस ने एनटीए के साथ कह सकते हैं कि एमओयू साइन किया था या टाई अप किया था कि फर्दर जो भी फ्यूचर में एग्ज़ाम होंगे वो एनटीए के थ्रू किए जाएंगे। एनटीए और एनवीएस का ये पहला ही प्रयोग था जो कह सकते हैं काफ़ी हद तक डिजास्टरस साबित हो गया। रीज़न आपके सामने पहले से ही आपको पता है कि नीट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई, एक ही सेंटर से कई सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और फाइनली वो नीट का प्रकरण सीबीआई के पास पहुंचा। और अभी भी वो प्रोसेस कह सकते हैं कि क्लीन चिट अभी तक एनटीए को नहीं मिली है। तो वो कहीं ना कहीं उस चक्कर में एनवीएस के जो भी एग्ज़ाम थे, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ का हो, एलडीसी का, जो ऑलरेडी फॉर्म एनटीए प्लेटफॉर्म पे ले लिए गए थे, ऑनलाइन फॉर्म भर चुके थे, और साथ ही साथ जो टीचिंग स्टाफ की टीचिंग पोस्ट की उम्मीद थी नया नोटिफिकेशन आएगा, तो वो सारी प्रक्रिया एक तरह से ठंडे बस्ते में चली गई। और कह सकते हैं कि अभी इसमें और वक्त लगने वाला है क्योंकि अभी तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। तो नई वैकेंसी कब आएगी इसको लेकर के दो फैक्टर्स आपको समझने होंगे किस वजह से ये सारा प्रोसेस डिले हो रहा है। पहला तो एनटीए है, जैसा कि आपको पता ही है कि नीट और साथ ही साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हुए उस वजह से एनवीएस के पहले से जो फॉर्म फिल किए हैं वही एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। तो नई प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनवीएस ने भी अभी तक कोई आगे कदम नहीं बढ़ाया। काफ़ी खबरें ये भी आ रही थी कि एनवीएस एजेंसी को चेंज करने के लिए सोच रहा है कि एनटीए से ये एग्ज़ाम का प्रोसेस किसी और एजेंसी को, जैसे टीसीएस या सीबीएसई को दे दिया जाए। पास्ट में भी सीबीएसई ने और टीसीएस ने एनवीएस के लिए एग्ज़ाम कराए हैं। तो अब क्या होने वाला है एक्चुअली, दूसरा फैक्टर आप जब समझेंगे तो आपको थोड़ा चीज़ें और क्लियर होंगी। दूसरा फैक्टर है अभी एनवीएस में कोई रेगुलर या हम कह सकते हैं कि परमानेंट कोई कमिश्नर नहीं आए हैं, अभी इंचार्ज कमिश्नर हैं एनवीएस के। तो ये जब पॉलिसी मेकिंग होती है, बड़े डिसीजन होते हैं जहाँ पर मिनिस्ट्री लेवल पे आपको अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व होगी, तभी जाके एनटीए और एनवीएस के बीच में जो टाई अप्स हैं या फिर जो एग्ज़ाम पेंडिंग थे वो सारे प्रोसेस कंप्लीट हो पाएंगे। या तो एनवीएस एनटीए से ही कराए, जो कि उम्मीद कम लग रही है। तो फिलहाल कोई भी पॉलिसी मेकिंग होती है, बड़ा डिसीजन होता है, तो एक बड़े अधिकारी, उच्च स्तरीय अधिकारी की ज़रूरत होती है। तो लग रहा है कि कमिश्नर जब यहाँ पर एनवीएस में आ जाएंगे उसके बाद कुछ रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि जुलाई से लेकर अभी लगभग 4 महीने हो गए तो कोई भी बहुत प्रोग्रेस समझ में नहीं आ रही है। और एलडीसी में तो हमने भी फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, तो उस चक्कर में चीज़ें इतनी डिले हो रही हैं कि और भी चीज़ों पे फोकस नहीं हो पा रहे। तो डेफिनेटली अभी अगर हम बात करें नई भर्ती, नई रिक्रूटमेंट की, तो इसमें जाहिर सी बात है दिसंबर तक अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। जिस तरीके से जो पिछले एग्ज़ाम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं और उसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि कब तक एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद ऐसी है, ऐसा हम मान सकते हैं कि दिसंबर तक शायद ये चीज़ें जो एनटीए और एनवीएस के बीच में है वो एक सॉल्यूशन की तरफ जाएं। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक नई एजेंसी को ये सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जिम्मेदारी दे दी जाए और उसके बाद ही चीज़ें थोड़ा सा फास्ट हो पाएंगी। और सबसे मेजर फैक्टर क्या है, जब तक एनवीएस में कमिश्नर रेगुलर नहीं आ जाते हैं तब तक चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ये सारी अपडेट्स हैं। इसका मतलब आप मान के चलिए कि जो नई वैकेंसी है वो अब नए साल में ही देखने को मिल सकती है, और दिसंबर तक तो उम्मीद जो हमारा मूल्यांकन है उसके हिसाब से तो नहीं लग रही है। साथ ही साथ इसमें जो वेटिंग कैंडिडेट हैं 2022 में जो वैकेंसी आई थी उनको धीरे धीरे करके अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा वैकेंट सीट अब नहीं बची है। तो फिलहाल ये मान के चलिए जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक पिछली वैकेंसी में जो कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में उनको मौका मिलता रहेगा, और नई वैकेंसी आप मान के चलिए कि नए साल में ही आपको देखने को मिलेगी। तो समय है आपके पास, तैयारी करते रहिए। और नया इनिशिएटिव हमने आपसे बोला भी था पहले कि शुरू करेंगे नई वैकेंसी आने से पहले, जो आपका फर्स्ट पेपर है, स्पेशली जो कॉमन होता है सारे टीचिंग सब्जेक्ट के लिए, सारी पोस्ट के लिए, तो उसको लेकर के हम कोशिश करेंगे कि कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको तैयार करने में परेशानी होती है, उसको लेकर के कुछ क्लासेस हम तैयार करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो डेफिनेटली वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।